अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं आहियां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, साल 2021 जी शुरूआत थी चुकी आहे। सभ खां पहिरीं असांजो प्रोग्राम ॾिसंदड़नि खे सभिनी खे साल 21 जी मुबारकबाद असां ॾींदासीं। पर साल 21 जी शुरूआत ऐं साल 20 जी इख़्तिताम हिकु अहम अफ़सोसनाक वाक़िया पेश आया। अॼु जो प्रोग्राम उन्ही ॿिनि अहम वाक़िअनि ते कंदासीं, छाकाणि त इहे अफ़सोसनाक वाक़िया हिकु त इंसानियत सोज़ वाक़िया करार ॾियनि पिया ऐं ॿिए पासे अहम तरीन वाक़िया करार ॾिजनि पिया, छाकाणि त इन्हनि वाक़िअनि जो सिधो सां तालुक़ सिक्योरिटी अदारनि सां बि लाॻापियल आहे, सिक्योरिटी अदारनि जी निग्लिजेंसी गफ़लत सां बि लाॻापियल आहे। अॼु जे प्रोग्राम में इन मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं जेको सहाफ़ी तज़ियाती मौक़िफ़ आहे उहो मालूम कंदासीं। सहाफ़ियुनि खां इन हवाले सां मालूम कंदासीं, तज़िया नगारनि खां इहो मालूम कंदासीं त इहे अफ़सोसनाक वाक़िया छो थियनि था ऐं छो इहे वाक़िया जॾहिं पेश थियनि था सिर्फ़ु उन वक़्तु इन मामलनि ते हाईलाइट छो था कयूं, इन खां पोइ या इन खां बाद में इन मामलनि ते छो नथो उथारियो वञे ऐं इन क़िस्म जी गफ़लत बार बार थियनि थियूं। छाकाणि त हिकु वाक़ियो कर्क वारो वाक़ियो थियो जेको साल 2020 जे इख़्तितामी ॾींहंनि में इहो वाक़ियो थियो। मंदर खे उतां ढाहियो वियो, उन ते हमिलो कयो वियो। उन हवाले सां जेके ख़बर आहे उहा बि तव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदासीं। जॾहिं त ॿियो हिकु अफ़सोसनाक वाक़ियो जेको साल 2021 जो वाक़ियो, उहो बि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में पेश आयो। हिकु 21 साला नौजवान उसामा सती खे हिकु सिक्योरिटी इदारनि पारां फायरिंग करे उनखे हलाक कयो, क़तल कयो, जंहिंजी इब्तिदाई जेकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई आहे उन मुताबिक़ उनखे 7 गोलियूं लॻियूं आहिनि, विंड स्क्रीन ते लॻियूं आहिनि। इन जे पोयां असबाब कहिड़ा बि हुजनि, पर अफ़सोसनाक वाक़ियो इहो आहे त हिकु नौजवान खे एॾी बेदर्दी सां क़तल कयो वियो। इन हवाले सां जेके उनजा लवाहिकीन आहिनि उन्हनि शदीद एहतिजाज बि कयो। पर इहे वाक़ियो पहिरियों वाक़ियो न आहे। इहे तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत में इन क़िस्म जा 2 टे वाक़िया ॿिया बि थी चुका आहिनि। इन क़िस्म जो वाक़ियो हिकु साहिवाल वारो वाक़ियो बि हो जेको शायदि बंदि किताबनि में बंदि थी वियो। ॿियो वाक़ियो पेश आयो आहे। शायदि ख़दशा इहे ज़ाहिर थींदा त इहो वाक़ियो बि शायदि उन्हनि बंदि फाइलनि में बंदि थी वञे। इन ॿिन्ही मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हरमीत सिंह जेके सीनियर सहाफ़ी बि आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, इस्लामाबाद जी सहाफ़त जे हवाले सां ख़ैबर पख्तूनख्वा जे मामलनि ते वॾी गहरी नज़र रखनि था। ॿिन्ही मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हरमीत सां। बहुत बहुत शुक्रिया हरमीत, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का भी। आर्मी साहब, सवाल पहले तो हम उसामा सती वाले वाक़े पे बात करेंगे। कोई शहर इक़्तिदार से ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है, शहर इक़्तिदार में ये अफसोसनाक वाक़या, इस तरह के वाक़यात तो पहले भी होते रहे हैं। अगर बात करें साहिवाल वाक़या तो वो भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन वो भी एक बंद फाइलों में ख़त्म हो गया। क्या इस वाक़े के पीछे भी उसी बंद फाइल का जिक्र हो सकता है, ये भी बंद हो सकता है, या आप समझते हैं कि इसकी जो जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, जो जुडिशल इंक्वायरी बनाने का कहा गया है, ये पाया तकमील तक पहुंच जाएगा ये मामला? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो टॉपिक चुने हैं बड़ा अहम है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए जब से हम देख रहे हैं कि जनाब शेख रशीद साहब ने इंटीरियर मिनिस्ट्री का ओहदा संभाला है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ वाक़यात जो है उसमें भी तेजी आ रही। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ, 2 दिन पहले जो है वो एक जर्मन शहरी उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ वारदातें जो है वो भी सामने आई। हालांकि हमने जब शेख रशीद साहब से हमारी मुलाकात हुई थी तो उसमें भी हमने ये वाज़ेह की ये बात कि देखिए जो नाकाबंदी थी, जगह जगह जो चीजें लगी थी, उससे ये फायदा था कि चेक एंड बैलेंस जो था वो शहर इक़्तिदार में जब आप दाखिल होते तो उसकी तमाम तर चीजें चेक होती, उसके बाद उस गाड़ी को एंट्री होती। उसके बाद जब आपने दाखिले में जो लगे नाके थे उनको बंद करा दिया, तो इस मामला में बड़ी तेजी आ रही है। और दूसरी बात आपने की कि किस तरह सारे साहिवाल था, यकीन माने कि वो जिस तरह वो वाकया बच्चों के सामने पेश है, उनके बच्चों वालिदैन को उनके बच्चों के सामने गोलियां मार दी गई, उनको शहीद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी नोटिस लिए, बड़े बड़े नोटिस लिए। हमारे मुल्क में मैं यही कहूंगा कि अफसोस की बात यह है कि नोटिस बड़े बड़े लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो मामला है उसको बड़े तरीके से छुपा दिया जाता है। जब से ये देखते हैं कि मीडिया में ये कब तक ये वाकया चलता है, जब मीडिया वाले थोड़ी सी उसको उस वाकये को कोई और वाकया रोनुमा आता है तो मीडिया वाले जब उनका रुख कहीं और हो जाता है तो ये लोग जो है मामला को किसी और तरीके से निपटा लेते हैं। सारे सहवाल का वाकये पर आपने याद है, मुझे भी मैं पहला पार्लियामेंट में वो साथी था जब मैंने उनकी फैमिली को उधर से मैं रिसीव किया था। दो बच्चे उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी चाचाजाद जो फैमिली थी,
उनको मैं लेके गया था, तो मुझे भी याद है उनके वो जो जज्बात के जो मनाजिर थे, और वज़ीर आज़म और सदर ने भी नोटिस लिया। लेकिन वाकयात आपके सामने कि जिस तरह दबाव डाल दिया गया, जिस तरह शिकें डाल दी गई, हालांकि होना तो यही चाहिए था कि अगर जिस तरह कल उसामा को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, जिस तरह उसका कत्ल कर दिया गया, तो आज भी मैं ये समझता हूं कि इससे पहले जो रेंजर्स ने एक मासूम बच्चे की जान ली थी, तो ये वाकया जो है इसलिए रुक नहीं पा रहे। वजह ये है कि हमारा जुडिशल जो निजाम है हमारा बहुत ही कमजोर है, और इंसाफ के जो तकाजे हैं वो उसी तरह पूरे नहीं किए जाते। अरमीद, आप क्योंकि हम इसको जरा दूसरे एंगल से भी देखना चाहेंगे कि आप नहीं समझते कि हमारी वो फोर्सेस इतनी तरबियत याफ्ता नहीं है, क्योंकि इस तरह के वाकयात बार बार होते हैं। डॉल्फिन फोर्सेस की जानिब से भी लाहौर में इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, और CTV की जानिब से इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ गफलत ट्रेनिंग की है, कुछ ना कुछ वो अवेयरनेस की है जो उन एहलकारों को नहीं बताया जाता, या उनको बताया जाता है ये उनका अपना एक्ट होता है ये सारा कुछ करना? देखिए, सबसे पहली बात तो है, आप तो जिस तरह आप ने बात की, मैं तो पहले उस बयान को सामने रखूंगा जो उसामा के वालिद साहब ने दिया। आज उसने जो बयान दिया है वो बड़ा, आप ये मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि पुलिस इस किस्म की धमकियां जो है वो ऑलरेडी तो देती है, पंजाब की पुलिस देती है, सिंध की पुलिस, बलूचिस्तान की, लेकिन पहली बार जो हम देख रहे हैं कि फेडरल पुलिस भी इस किस्म के वारदातों में मुलविस है। तो जिस तरह उन्होंने धमकी उनके वालिद साहब ने चीजें सामने रखी कि हमारे बेटे को पहले ही पुलिस से धमकियां थी कि हम आपके इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो आपने जिस तरह किया कि इस किस्म से इन कमजोरियां, तो इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस का इदारा जो है उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन हम ये चीजें हमारे सामने एक रिपोर्टर होने के नाते हम ये चीजें देखते हैं, आप भी देखते हैं, फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो हमें नजर आता है वो चीजें, वो तमाम तर चीजें नजर आती है कि पुलिस जो है वो इन किस्म के मामलात में जाती मामलात को भी अंदर कर देती है और अपनी जो रंजिश है वो भी निकालने की कोशिश करती है। और हमें ये कई, आपको याद होगा कि पंजाब में जिस किस्म के जो वाकयात थे शहबाज शरीफ साहब के दौर में, जिस तरह टारगेट किलिंग की, बड़े बड़े नाम आबिद बॉक्सर थे। अरमीद, इनको रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि कानून में तो इनको बड़ी बड़ी रिलैक्सेशन दी जाती है ना, सिक्योरिटी फोर्सेज हर तरीके से बचने का रास्ता उनके पास होता है, कानून भी उनको बड़ा सहूलत फराहम करता है। इस तरह अगर जैसे साहिवाल वाला वाकया हुआ, हमने देखा कि वो खुलेआम वाकया हुआ, हर तरह के शवाहिद थे, वीडियो थे, गवाह थे, हर चीज थे, फिर भी बच गए। यहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि 7 गोलियां लगी हैं, एक लेफ्ट साइड पे लगी, विंड स्क्रीन पे लगी, 27 टोटल गोलियां चलाई। तो इस तरह के वाकयात में ये बच जाते हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा? आखिर कोई सिस्टम में चेंजेस लानी पड़ेगी, कानून साजी करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि राव अनवार ने जिस तरह वो जो नौजवान था उसको जो शहीद किया गया था, उसके बाद हमने देखा कि आज आप देखिए उस केस का क्या बना। इसके साथ साथ ये जो केस है, इससे पहले जो साहिवाल का केस जिस तरह निपटा दिया वो आपके सामने, जिस तरह दबाव डाला गया, इससे पहले आपको याद होगा गुजरात की खातून थी, बच्ची थी, उसके साथ वो जब रिपोर्ट लिखवाने गई तो पुलिस ने उसके साथ, सब इंस्पेक्टर ने उसके साथ ज्यादती की। तो मैं ये समझता हूं, देखिए यहाँ पे हमारे मुल्क में अफसोस की बात यह है कि हम अगर साफी कोई गलत काम करते हैं तो हमारे कई साफी खड़े हो जाते हैं उसको बचाने के लिए। पुलिस में भी यही सिस्टम है। अब पुलिस में क्या है, अब देखिए ना, अब कई सारे शिके ऐसी डाल दी जाएंगी चीजों में कि उसको बड़ा मशकूक तरीके से जब ये चीजें मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगी, अदालत में जाएंगी, तो फिर जज के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी FIR में इस किस्म की शिके डाली होती है जिससे कोई फायदा नहीं होता है, जिससे इनको फायदा होता है बल्कि जो मजलूम है उसको नुकसान ही होता है। तो मैं ये समझता हूं कि पुलिस जो है वो उनमें कोई भीड़िए जो है वो छुपे हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं, और एक दूसरे को बचाने का जो सिलसिला है वो रुकेगा नहीं। तरीकाकार ये होना चाहिए जिस खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को, जिस तरह, क्योंकि मैं खैबर से मेरा ताल्लुक है और बड़ी गहरी नजर वहां पे हमारी कोशिश होती है रहती है, तो वहां पे जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन की गई पुलिस में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई थी, तो हम समझ रहे थे कि खान साहब यहाँ पे वो चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तक हम ये देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के हाथों अब भी खान उसी तरह वो इम्प्लीमेंट किया। मैं इसी पे बात करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि रिफॉर्म्स लाने की बातें की जा रही थी हुकूमत, अगर ये इस तरह के वाकयात सिंध में होते तो यकीनी तौर पे एक बड़ा वचाल किस्म का खड़ा हो जाता हुकूमत की जानिब से कि ये क्या हो रहा है, या इस तरह के वाकयात जब भी सिंध में होते हैं
فورس کنورژن کا واقعہ ہوتا ہے اور چھوٹی عمر میں بچوں کی شادی کی، اس طرح کے کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں تو وہاں پہ بڑا سارا معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے۔ ابھی کرک کا واقعہ پیش آیا، وفاقی دارالحکومت میں یہ واقعہ پیش آیا، اب کیا یہ واقعہ وفاقی حکومت بالخصوص تحریک انصاف کی حکومت پہ بہت بڑی تنقید یا سوالیہ نشان نہیں ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو جس طرح کام کرنا چاہیے تھا اس نے اسی طرح کام نہیں کیا، کیونکہ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ، اپوزیشن ان کو رائے دکھاتی ہے، وہ حامیاں نکالتی ہے، لیکن ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ایک اور پلیٹ فارم پہ چلی گئی ہے، وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو بچانے کے لیے وہ پی ڈی ایم کا ایک نیا رخ ہے اور نئے طریقہ کار انہوں نے اپنائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان میں جو بیٹھے ایوانوں کے اقتدار میں جو بیٹھے لوگ ہیں، ان کی خامیاں جو ہے، سب سے پہلی بات ہے اپوزیشن لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلاول بھٹو صاحب جس طرح اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہوتے، اس کے پاس اپوزیشن رہنما ہے وہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ تحریک انصاف کے لوگ پلیٹ فارم پہ آگے آ جاتے ہیں اور حکومت میں حالانکہ پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں کمزوری اپوزیشن کی ہے۔ اگر اپوزیشن کھل کے آتی، ان پہ تنقید کرتی، یہ معاملات سلجھنے کی طرف جاتے ہیں۔ جس طرح پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور سندھ گورنمنٹ کو بنایا جاتا ہے، تو وہاں پہ اگر سندھ حکومت بھی اسی طرح کام کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اپوزیشن اس قسم کا کردار اپنا نہیں ادا کرے گی تو حکومت کے لیے تو بڑا آسان ہو گیا، وہ تو بڑے آسانی سے گیم کھیل رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس اہم دونوں موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، بریک ہے، بریک حضرت سے انہیں معاملے تے گل گل کرنا